Hello students, good morning. In this video, we are going to study chapter 6 of standard 9. The name of the chapter is Introduction to Ubuntu Linux और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. Free software movement. Around early 1980, Richard Stallman, working at MIT, got increasingly frustrated by the various restrictions placed by commercial software vendors on use and sharing of computer software. His vision for software was to provide all kinds of freedom to the users. He outlined four fundamental types of freedoms for users of software as mentioned. So students, in 1980 रिचर्ड स्टोलमैन जो कि MIT जो थी उसमें वर्क कर रहे थे, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. सो उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील होता था क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर वेंडर्स है, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर वेंडर्स, वो जो भी सॉफ्टवेयर देते थे वो मुफ्त में नहीं देते थे. वो कुछ ना कुछ चार्ज लेते थे और चार्ज लेते थे ऐसे. सो उनका विज़न क्या था? रिचर्ड स्टोलमैन का विज़न था कि वो जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे वो फ्री होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू यूज़र्स के हिसाब से बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए. तो दिस इज़ फॉर ही आउटलाइन फोर फंडामेंटल्स और उसके लिए उन्होंने फोर फंडामेंटल्स टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स डिस्क्राइब करते हैं. सो चलो देखते हैं वो कौन से है फ्रीडम. फ्रीडम नंबर 0, द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज़. सो उनका मानना था कि फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए फर्स्ट नंबर की कि जिसमें आप जो भी प्रोग्राम करते हो तो उसमें आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो वो किसी भी पर्पज़ के लिए आप उसको रन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. फ्रीडम नंबर 1, the freedom to study how the program works and change it so it does your computing as you wish. Access to the source code is a present precondition for this. सो उनका मानना था रिचर्ड स्टोलमैन का जो को फ्रीडम 1 है वो फ्रीडम 1 में ऐसा होना चाहिए कि जो भी यूज़र्स वो प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम यूज़ करते हैं उनका स्टडी होना चाहिए उनके पास, उनको समझ में आना चाहिए ये सब, और वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं तो उनके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर रन करा सकते हैं. जो सेकंड नंबर फ्रीडम है, द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज सो यू कैन हेल्प योर नेबर. फ्रीडम नंबर 2 का मीनिंग है कि आपने जो भी कुछ चेंजेस किया है तो आप उसकी कॉपीज़ जो है वो दूसरों को भी दे सकते हो. तो आपने जो भी सॉफ्टवेयर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दूसरों को भी हेल्पफुल हो सकती है. फ्रीडम नंबर 3, द फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज़ ऑफ योर मॉडिफाइड वर्जन टू अदर्स. आपके जो भी मॉडिफाई किया है वर्जन आपके सॉफ्टवेयर में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो मॉडिफाइड वर्जन भी आप किसी को दे सकते हैं. ऐसे भी एक फ्रीडम होनी चाहिए. To this and Richard Stallman started the GNU project in 1983. सो इसके लिए रिचर्ड स्टोलमैन ने 1983 में एक GNU प्रोजेक्ट करके स्टार्ट किया. ही वांटेड GNU टू बी अ यूनिक्स लाइक but completely for operating free operating system. To emphasize that GNU was not a commercial system like Unix, he chose the name GNU that stood for GNU is not Unix. So यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. GNU stand for GNU is not Unix. By free, he meant all the freedom mentioned above. He started a Free Software Foundation (FSF). FSF का मीनिंग होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग GNU एंड अदर एंटायरली फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स. सो जो GNU उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो GNU स्टार्ट करने के लिए उन्होंने एक FSF नाम का फाउंडेशन भी स्टार्ट किया था. By 1909, he and the volunteers of the FSF had created most of the major components of the proposed GNU operating system. तो रिचर्ड स्टोलमैन ने जो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी उन्होंने और उनके वॉलंटियर्स जो उनके पास उन्होंने कम्प्लीटली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स जो उसमें जो भी पार्ट्स आते हैं तो वो पार्ट्स सभी बना दिए थे. और वो कौन से पार्ट्स थे? तो इंक्लूडिंग द कंपाइलर उसमें था, द सेल वो शेल था, एंड द लाइब्रेरीज और उसकी जो भी लाइब्रेरीज होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सभी पार्ट उन्होंने बना दिए थे. बट द कोर कंपोनेंट द कर्नल वॉज अनफिनिश. लेकिन जो कोर कंपोनेंट बहुत ही मुख्य जो होता है कंपोनेंट्स जो भी जिसका नाम है कर्नल वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ था.
वर्क ऑन द कर्नल वॉज गोइंग ऑन बट वॉज स्लो। जो कर्नल पर काम हो रहा था वो काम तो हो रहा था, लेकिन उसकी स्पीड कैसी थी? स्लो थी, बहुत ही स्लो काम हो रहा था कर्नल को बनाने के लिए। Birth of Linux. In 1990, Linus Torvalds, a student from Finland, developed an experimental operating system kernel for the PC personal computer called the Linux kernel. Linux stood for Linux is not Unix. और इन 1990 लिनस टोरवाल जो कि एक स्टूडेंट्स थे, वो फिनलैंड में पढ़ रहे थे, उन्होंने एक लिनक्स कर्नल करके एक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो बनाई थी, जो कि लोग पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं। और लिनक्स का जो भी मीनिंग होता है उसका, लिनक्स इज़ नॉट यूनिक्स। आफ्टर ही ओपनड communication with other programmers on the internet, the project grew rapidly। और उन्होंने जब भी ये प्रोग्राम इस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाई थी उसकी कम्युनिकेशन, उसकी बातचीत जब इंटरनेट पे लोगों को की, तो वो बहुत ही प्रोग्राम जो हुआ वो बहुत ही ग्रू होने लगा। With the help of these volunteers, finally, the Linux kernel and the GNU components were combined to form the first completely free working Unix-like system। और जो भी FSF के वॉलंटियर्स थे, जो जिन्होंने GNU बनाई थी, और ये लिनस टोरवाल थे, उनके बीच जो भी कुछ कम्युनिकेशन होता है, और वो GNU का जो भी कंपोनेंट्स है और लिनक्स का कर्नल है, उसको सभी को मिला के एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जो कि यूनिक लाइक सिस्टम के नाम से पहचानी जाती थी। द कंबाइंड सिस्टम केम टू बी नोन एज GNU लिनक्स। और जो भी उन्होंने सिस्टम बनाई थी उसका नाम था GNU लिनक्स और सिंपली लिनक्स, एंड became widely popular after Linus granted all the freedoms to everyone। GNU had already done so, and a large community of volunteers, individuals, organizations, and even commercial corporations started supporting its development। और जब GNU लिनक्स जो भी अदरवाइज लिनक्स भी हम कह सकते हैं, वो जो भी एटलास वो बन के आई, तो सभी लोग जो भी इंडिविजुअल्स थे, वॉलंटियर्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, कमर्शियल कॉरपोरेशन, और सभी लोग उसका यूज़ करने लगे थे। फ्रीडम एंड चॉइस। सो स्टूडेंट्स, जो भी लिनक्स हमने बनाई थी तो उसमें भी कुछ फ्रीडम एंड चॉइस उन लोगों ने रखी थी। लिनक्स is a mass movement today. A large community spearheaded by Linus Torvald himself looks after the development of the Linux kernel. Several other individuals and communities continually work towards providing better software solutions for all common requirements of users with liberal freedoms। जो भी लिनस टोरवाल ने ये सिस्टम बनाई थी और जो भी वॉलंटियर्स थे, वो सभी लोग क्या कर रहे थे, जो भी उनकी जो सिस्टम पे उस पर पूरा ध्यान दे रहे थे, जो भी कस्टमर्स है उनकी सभी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे थे। इन मोस्ट केसेस द फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्टेन द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर, modifying it and contributing the change back to community, to redistributing the modified software under a name of one's own choosing। तो जो भी ये वॉलंटियर्स लिनस टोरवाल थे और जो भी वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, वो सभी लोग क्या कहते थे, उसको भी उसका जो वर्जन था वो मॉडिफाई करते रहते, और उनको भी ये चॉइस भी थी, ये फ्रीडम भी थी कि जो भी वो मॉडिफाइड वर्जन करते वो दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते और उसका भी लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसको भी अपना हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ bewildering choice of software available for all the common requirements of computer users। Different people and organizations select bundles of software from this vast pool of software as per their own criteria and preferences, and create a distribution of the Linux operating system that they distribute under their own name। और इसके हिसाब से क्या होने लगा कि जो भी डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनाइजेशंस थे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस थे, कोई इंडिविजुअल्स था, तो वो क्या करने लगे, ऐसे सॉफ्टवेयर को परचेस करने लगे और उनका यूज़ करने लगे। Each distribution of Linux is a bundle of some version of the Linux kernel and a set of software application selected with some goals in mind। तो जो भी ये लिनक्स के वर्जन थे, वो वर्जन में क्या था कि उस वर्जन में मॉडिफाइड वर्जन थे, और वो बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर था। कोई भी लिनक्स था तो वो उसके कई सारे वर्जन थे, उसके हिसाब से उनके सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा थे वहाँ पे।
सम ऑफ द मोर पॉपुलर वंस इंक्लूड उबंटू लिनक्स। और यहाँ पे अब बात हम कर रहे हैं कि कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर थे, कौन कौन से प्रोग्राम्स थे जो भी नए नए वर्जन होते थे। तो उसमें एक था उबंटू लिनक्स, लिनक्स मिंट, फेडोरा लिनक्स, डेबियन GNU लिनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, दिस इज अ कमर्शियल बट ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन SUSE लिनक्स, नोपिक्स एंड मैनी मोर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इन देयर गोल्स एज वेल एज कंटेंट्स। तो ये जो भी वर्जन्स थे लिनक्स के वो बहुत ही अच्छे थे वर्क करने में भी, और वेरी यूजर्स के लिए भी बहुत ही फेमिलियर थे। दिस इज़ द वे फ्रीडम और चॉइस देने के कारण जो भी उनका लिनक्स का जो यूज़ है बहुत ही अच्छा होने लगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ओनली दिस मच। इन द नेक्स्ट पार्ट मीन्स सेकंड इन थर्ड पार्ट we shall learn something more about some popular operating system. Till then, goodbye.